जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी अद्भुत लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ अनंत लीलाएं करते हैं, अनेकों चमत्कार करते हैं। जो लोग लड्डू गोपाल से सच्चा प्रेम करते हैं उनके बिना रह नहीं सकते। लड्डू गोपाल भी अपने भक्तों के बिना नहीं रह सकते और वह अपने भक्तों को अपना अनुभव कराते हैं, अपने होने की अनुभूति कराते हैं। दोस्तों, जब भी हम अपने घर पे लड्डू गोपाल को विराजित करते हैं तो उनके साथ कोई ना कोई रिश्ता अवश्य जोड़ लेते हैं और उसी रिश्ते के साथ अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं। लड्डू गोपाल भी उसी रिश्ते में बंध कर अपने भक्तों के साथ अनंत लीलाएं करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की लीला कथा। दोस्तों, यह लीला कथा है दिल्ली के रहने वाली एक लड्डू गोपाल जी की परम भक्त की, जो ब्रज में रहकर भजन करती थी। वो भक्त वृंदावन धाम में बिहारी जी के दर्शन के लिए आती रहती थी। दोस्तों, जैसे कि आप और हम सभी बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं, बच्चों की छुट्टियां होती हैं या कोई त्योहार होता है या फिर बिहारी जी हमें दर्शन के लिए बुलाते हैं, ठीक उसी प्रकार वो भक्त भी बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आती थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। वृंदावन आते आते उस भक्त को करीब 2 वर्ष बीत गए थे। जब भी उसे समय मिलता, महीने 2 महीने में वह बिहारी जी के दर्शन के लिए आ जाती। बिहारी जी के दर्शन करते करते उसे 2 वर्ष का समय बीत गया था। अब उसके मन में यह विचार आया कि वृंदावन धाम से क्यों ना हम भी अपने साथ में एक प्यारे से लड्डू गोपाल लेकर चलें और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल जी को घर ले जाकर ठाकुर जी की सेवा पूजा करेंगे। उसके मन में ऐसे विचार आते ही उस भक्त ने वृंदावन धाम से भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल का एक सुंदर सा श्री विग्रह लिया और लड्डू गोपाल का श्री विग्रह लेकर खुशी खुशी वह भक्त अपने घर पहुंच गई। अब उसने घर जाकर लड्डू गोपाल की बड़े अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा की और उन्हें अपने घर के मंदिर में विराजित कर दिया। इसके बाद वो भक्त बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करने लगी। रोज उन्हें स्नान कराती, सुंदर सा श्रृंगार करती, नए नए वस्त्र पहनाती, बढ़िया पकवान बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाती। लेकिन दोस्तों, बहुत पहले ना लड्डू गोपाल जी बहुत छोटे हुआ करते थे, लेकिन आज तो आप मार्केट में बड़े बड़े सुंदर सुंदर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल का विग्रह ले सकते हैं। लेकिन उस वक्त बहुत छोटे छोटे से ही लड्डू गोपाल हुआ करते थे। अब वो भक्त बड़ा खुश होकर लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करने लगी। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। भक्त के बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों की शादी हो गई, बच्चे कामकाज में बिजी रहने लगे। लेकिन उस भक्त का श्रद्धा भाव लड्डू गोपाल जी के प्रति, बांके बिहारी जी के प्रति प्रेम बढ़ता ही चला गया। कुछ समय के बाद भक्त ने निर्णय किया कि बहू बेटी जॉब करते हैं, मैं घर में अकेली रहती हूँ। अब मेरे लिए इस घर में रहना किसी अनाथ आश्रम से कम नहीं है। अब उस भक्त ने सोचा कि इससे अच्छा तो बिहारी जी के चरणों में रहना ही हमारे लिए अच्छा होगा। बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो गए हैं। मुझे भी वृंदावन धाम जाकर बांके बिहारी के श्री चरणों में रहना चाहिए, वहीं जाकर भजन कीर्तन करना चाहिए। उस भक्त ने ऐसा विचार किया और वृंदावन धाम में आकर भजन कीर्तन करने लगी और साथ में लाई थी अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी को। सुबह शाम वह बांके बिहारी जी के दर्शन करती और बाकी बचे हुए समय में अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती और वृंदावन धाम में परिक्रमा मार्ग में भजन कीर्तन करते हुए बाकी समय निकल जाता था और बाकी बचा हुआ समय भजन कीर्तन करते समय निकल जाता था। और उस भक्त को ब्रजवासी कभी अन्न कभी दाल चावल दे दिया करते थे, क्योंकि धीरे धीरे उस भक्त की उम्र भी काफी हो चुकी थी। ब्रजवासी भी सोचने लगते थे कि पूरा दिन तो मैया भजन कीर्तन करती रहती हैं, अब रात में भोजन कहाँ मांगेगी, इसीलिए ब्रजवासी उनको भोजन दे दिया करते थे। भक्त दाल चावल को लेकर अपनी झोपड़ी में जाती थी और वहां जाकर दाल चावल पकाती, भोग बनाती और सुंदर लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी और वह अपने ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद स्वयं उसी भोग को ग्रहण कर लेती थी। ये उस भक्त का रोज का नियम था। वो इसी तरह से अपने लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी और इसी तरह उनको भोग लगाया करती थी। ऐसे ही एक दिन वह बूढ़ी मैया लड्डू गोपाल को स्नान करा रही थी। स्नान कराने के बाद वह लड्डू गोपाल के वस्त्र बदलने लगी। लड्डू गोपाल को नहला धुलाकर उनके वस्त्र बदलने लगी। सर्दियों का मौसम था और भक्त बहुत ज्यादा वृद्ध भी होने लगी थी। वृद्ध होने के कारण सही से आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन जब मैया का विवाह भी नहीं हुआ था, तब से वह लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। लेकिन उन मैया को लड्डू गोपाल की आदत सी हो गई थी। लड्डू गोपाल की सेवा के बिना उनसे रहा ही नहीं जाता था। इसीलिए वह मैया
कांपते हाथों से भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। अब उस दिन भी लड्डू गोपाल के वस्त्र बदलते समय लड्डू गोपाल जी उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गए। गिरने की वजह से लड्डू गोपाल जी का एक हाथ टूट गया। जैसे ही लड्डू गोपाल जी का एक हाथ टूटा हुआ दिखा, लड्डू गोपाल को उठाकर उनका टूटा हुआ हाथ देखकर वह मैया फूट फूट कर रोने लगी। तभी रोते बिलखते हुए देखकर कुछ ब्रजवासियों ने उन मैया को देखा तो पूछने लगे कि अम्मा क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? तो उन मैया ने रोते हुए लड्डू गोपाल जी को सामने करते हुए उन्हें बताया कि मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा रही थी और लड्डू गोपाल को नहलाने के बाद मैं उन्हें वस्त्र पहना रही थी और वस्त्र बदलते समय लड्डू गोपाल हाथ से छूटकर नीचे गिर गए और उनका हाथ टूट गया। मुझसे इतना बड़ा अनर्थ हो गया। मेरी वजह से मेरे लाला का, मेरे कन्हैया का एक हाथ टूट गया है। मैं इसीलिए रो रही हूँ कि मेरे लाला को कितना दर्द हो रहा होगा, कितनी तकलीफ हो रही होगी। अब बूढ़ी मैया की बात सुनकर ब्रजवासियों ने उन बूढ़ी मैया को समझाया कि मैया कोई बात नहीं, आपने ठाकुर जी की बाह जानबूझकर तो नहीं तोड़ी है ना। तुम्हारे ठाकुर जी नटखट हैं, लाला नटखट हैं। वस्त्र बदलते समय उछल कूद कर रहे थे तो गिर गए। आप रोइए मत, यह ठाकुर जी तो ऐसे ही लीला करते हैं। ये तो अपने भक्तों के साथ ऐसे ही लीलाएं करते हैं। ये तो है ही लीलाधर। लेकिन उन मैया को ब्रजवासियों की बात से तसल्ली नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मुझसे मेरे लड्डू गोपाल का दुख देखा नहीं जा रहा है, मेरे लाला का दुख देखा नहीं जा रहा है। मुझे तो डॉक्टर के पास जाना है मेरे लड्डू गोपाल जी का हाथ ठीक करवाने के लिए। अब उन ब्रजवासियों ने कहा कि अम्मा, लड्डू गोपाल का हाथ हॉस्पिटल में नहीं जुड़ेगा। ये लड्डू गोपाल जी धातु के बने हुए होते हैं और वैसे भी अब आपके लड्डू गोपाल जी खंडित हो गए हैं। इन लड्डू गोपाल जी को यमुना तट पर ले जाकर इनको विसर्जित कर दो। इसके बाद दूसरे लड्डू गोपाल को लाकर उनकी सेवा पूजा करो। अब उन ब्रजवासियों की बात सुनकर मैया रोने लगी और कहने लगी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपने लाला को विसर्जित नहीं कर सकती। तो ब्रजवासी कहते हैं कि मैया, लड्डू गोपाल जी खंडित हो चुके हैं और खंडित लड्डू गोपाल की सेवा पूजा नहीं करना चाहिए। अब मैया रोते हुए उन ब्रजवासियों से कहती हैं कि बेटा एक बात बताओ, जब बच्चों की हड्डी टूट जाती है, हाथ पैर टूट जाता है तो उनकी हड्डी जुड़ जाती है, तो मेरे लाला की कैसे नहीं जुड़ेगी? उन्होंने ब्रजवासियों की बात ही नहीं मानी और वह रोते हुए अपने लड्डू गोपाल को डॉक्टर के पास लेकर गई और डॉक्टर के पास जाकर उनसे कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरे लाला का हाथ ठीक कर दो। जब डॉक्टर ने देखा तो वो हैरान रह गया, आश्चर्य रह गया। डॉक्टर ने ये सोचा था कि कोई बच्चा होगा, कोई बालक होगा, पर ये क्या, ये तो मैया धातु की मूर्ति लेकर आई है, लड्डू गोपाल का श्री विग्रह लेकर आई है। तो डॉक्टर ने मैया को समझाते हुए कहा कि मैया, ये लड्डू गोपाल धातु के हैं और इनका इलाज यहाँ पर नहीं होता है। डॉक्टर की बात सुनकर मैया रोते हुए कहती हैं कि डॉक्टर साहब, ये धातु के नहीं है, ये मूर्ति नहीं है, ये मेरे लड्डू गोपाल हैं, मेरे लाला हैं। आप मेरे लाला के हाथ पर पट्टी बांध दीजिए। जो बच्चे की हड्डी टूट जाती है, किसी इंसान का हाथ पैर टूट जाता है, जब आप प्लास्टर करते हैं वही प्लास्टर मेरे लड्डू गोपाल के हाथ पर कर दीजिए। यदि आप इस तरह से मेरे लड्डू गोपाल की पट्टी बांध देंगे तो मेरे लाला का हाथ जुड़ जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे। उन्हें बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। उसी हॉस्पिटल में कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने कहा था कि मैया आप क्यों रो रही हैं, ये तो लड्डू गोपाल पीतल के हैं ना और इनका इलाज डॉक्टर साहब नहीं करेंगे। लेकिन वैसे तो यदि किसी बच्चे का हाथ पैर टूट जाए तो उसकी हड्डी 25-30 दिनों में जुड़ जाती है। डॉक्टर ने भी लड्डू गोपाल का इलाज करने से मना कर दिया। अब वह रोते हुए लड्डू गोपाल को अपनी कुटिया में लेकर आ गई और अपनी झोपड़ी में आने के बाद लड्डू गोपाल के टूटे हुए हाथ पर हल्दी का लेप लगाया और वहां पर पट्टी बांधी। लेकिन लड्डू गोपाल जी बहुत छोटे थे, इस वजह से सही से लड्डू गोपाल के हाथ पर पट्टी भी नहीं बंध रही थी। इस वजह से मैया बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। तो मैया ने एक टेप लाकर लड्डू गोपाल के हाथ पर पट्टी बांधी और उसके ऊपर से टेप लपेट दिया और हर 4-5 दिन के बाद वह लड्डू गोपाल के हाथ पर इसी तरह से हल्दी का लेप लगाकर पट्टी बांध देती थी। अब वो मैया ना ही लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती, ना ही उनके वस्त्र बदलती, इस भाव से कि कहीं नहलाते समय ठाकुर जी की पट्टी पर पानी ना चला जाए, वस्त्र बदलते हुए कहीं लड्डू गोपाल जी का हाथ ना दुख जाए, कहीं मेरे लाला को मेरी वजह से फिर से दर्द ना हो। और इसी प्रकार वह लड्डू गोपाल जी की निरंतर सेवा करती रही, यही विश्वास के साथ कि 30 दिन पूरे होने के बाद जब पट्टी खोलूंगी
तब तक मेरे लाला का हाथ जुड़ जाएगा, मेरे लाला का हाथ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। करीब 20 से 25 दिन बीतने के बाद मैया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और उसी समय मैया के घर वाले थे, उनको मैया की याद आई। उन्होंने सोचा कि चलो मैया से मिलकर आते हैं, उनको देख कर आते हैं कि वो किस हाल में, मैया कैसी है, कहाँ पर रहती है, किस हाल में है, चलो मैया से मिलकर आते हैं। दोस्तों अब देखिए लड्डू गोपाल जी ने कैसा चमत्कार किया, कैसी लीला की। दोस्तों उधर मैया के बेटे और बहू मैया से मिलने आ रहे हैं और उधर मैया का स्वास्थ्य खराब है। मैया बहुत ज्यादा परेशान है और लेटे लेटे सोच रही है कि आज मेरे लाला को भोग कौन लगाएगा, आज कहीं मेरा लाला भूखा ही तो नहीं रह जाएगा। मैया इस तरह से सोच ही रही थी कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे होगी, उन्हें भोग कौन लगाएगा। तभी वह देखती है कि सामने से उनका बेटा और बहू आ रहे हैं। अपने बेटे और बहू को देखते ही मैया समझ गई कि यह जरूर मेरे लड्डू गोपाल की ही लीला है। जब बेटे बहू मैया के पास आए तो उन्होंने पूछा, माँ तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम कैसी हो और क्या हो गया है तुम्हें। तभी मैया ने बताया कि बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार आया है। क्या बात सुनकर उनका बेटा और बहू कहते हैं कि माँ चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हें दवा दिला देते हैं। तो मैया कहती है कि बहू मुझे दवा दिलाने को रहने दो, आज मेरे लड्डू गोपाल जी भूखे बैठे हैं, सुबह से मेरे लाला भूखे बैठे हैं, तू दवा रहने दे। तो एक काम कर दे, मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बनाकर उन्हें भोग लगा दे। वो उधर दाल चावल रखे हैं, तू दाल चावल बनाकर लाला को दाल चावल का भोग लगा दे। सास की बात सुनकर बहू दाल चावल बनाती है और भोग बनाकर वह लड्डू गोपाल को जब भोग लगाने जाती है तो वह देखती है कि लड्डू गोपाल जी के वस्त्र गंदे हैं और उनके हाथ पर पट्टी भी बंधी है। यह देखकर वह आश्चर्य रह जाती है और वह अपनी सासू माँ से कहती हैं कि मम्मी जी लड्डू गोपाल जी के वस्त्र कितने गंदे हो गए हैं, लड्डू गोपाल जी कितने काले पड़ गए हैं, क्या आपने लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं कराया? और जो लड्डू गोपाल के हाथ पर पट्टी बंधी है वो भी कितनी गंदी हो गई है। लड्डू गोपाल को तो रोज स्नान कराना चाहिए, उन्हें साफ सुथरा रखना चाहिए, आपने यह लड्डू गोपाल के हाथ पर पट्टी क्यों बांधी है? तभी वो मैया कहती हैं कि बहू मेरे हाथ से लड्डू गोपाल जी छूट गए थे, इसीलिए लड्डू गोपाल का हाथ टूट गया था। मैंने लड्डू गोपाल के हाथ पर हल्दी का लेप लगाकर उनके हाथ पर पट्टी बांधी है। जब 1 महीना हो जाएगा तब मैं वह पट्टी खोल दूंगी और देखूंगी कि मेरे लड्डू गोपाल का हाथ ठीक हो गया है कि नहीं। सासू माँ की यह बात सुनते ही बहू अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है कि बुढ़िया तो बिल्कुल ही पागल हो गई है। लड्डू गोपाल को भोग लगाने तक तो ठीक है, लेकिन लड्डू गोपाल के हाथ टूट जाने पर उन्हें मरहम कौन लगाता है, पट्टी कौन बांधता है? वो तो पीतल के हैं, धातु के हैं, उनका हाथ कैसे जुड़ जाएगा? इस पीतल की मूर्ति पर पट्टी कौन बांधता है? और पट्टी बांधने से भी क्या लड्डू गोपाल का हाथ जुड़ जाएगा क्या? ये हाथ तो जुड़ने वाला है नहीं। चलो माँ जी के जैसे भाव हैं बने रहें, वो सेवा करती हैं लाला से तो करती रहें, हमें क्या है, 2 दिन में हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें क्या है, सासू माँ कुछ भी करें। ये सोचकर उन्होंने लड्डू गोपाल को भोग लगाया और जब थोड़ी देर के बाद वह भोग की थाली लेने के लिए गई तब उनके मन में यह विचार आया कि चलो लड्डू गोपाल की पट्टी खोल कर देखते हैं कि कैसे इनका हाथ टूटा है। अब उसने अपनी सासू माँ से पूछा कि माँ जी लड्डू गोपाल का हाथ टूटे हुए कितने दिन हो गए हैं? तो बूढ़ी मैया ने कहा कि बहू 25 दिन हो गए हैं। अब सासू माँ की बात सुनकर उसने सोचा कि माँ जी को लड्डू गोपाल जी पर इतना विश्वास है, इतना प्रेम वह लड्डू गोपाल जी से करती हैं और 25 दिन बीत गए हैं, चलो इनका हाथ खोलकर देख ही लेते हैं कि मैया का इतना विश्वास है तो लड्डू गोपाल का हाथ कितना जुड़ा है भी कि नहीं जुड़ा है। और अगर हाथ नहीं जुड़ा होगा तो फिर से वैसे ही लड्डू गोपाल के हाथ पर पट्टी बांध दूंगी। दोस्तों बूढ़ी मैया की बहू ने जैसे ही धीरे धीरे लड्डू गोपाल के हाथ पर बंधी हुई पट्टी खोली, दोस्तों आप विश्वास कीजिएगा कि माँ के उस विश्वास में स्वयं लड्डू गोपाल के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे। जब बहू ने हाथ खोलकर देखा कि लड्डू गोपाल का हाथ तो बिल्कुल ही ठीक है, लड्डू गोपाल का तो हाथ टूटा ही नहीं है, उनके तो दोनों हाथ जुड़े हैं। अब बूढ़ी मैया की बहू यह देखकर एकदम हैरान थी। वह लड्डू गोपाल को लेकर जल्दी से अपनी सासू माँ के पास जाती है और वह लड्डू गोपाल को सासू माँ को दिखाते हुए कहती है कि माँ जी आप 30 दिन का इंतजार कर रही थी और आप देखिए लड्डू गोपाल जी का हाथ तो 25 दिन में ही जुड़ गया है। जब मैया ने देखा कि सच में लड्डू गोपाल जी का हाथ जुड़ गया है तो लड्डू गोपाल जी को अपने सीने से लगाकर खूब रोई। बहू को भी लड्डू गोपाल जी पर पूर्ण विश्वास हो गया था कि सच में यह कोई मूर्ति नहीं है,
या साक्षात है। बूढ़ी मैया ने लड्डू गोपाल को दिखाते हुए अपनी बहू से कहा कि देखो बहू, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा में कभी भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन लाला की सेवा पूजा नहीं छोड़ना चाहिए। परिस्थिति चाहे जो भी हो, अपने लड्डू गोपाल पर, अपने लाला पर पूर्ण विश्वास रखना। ये कोई मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है। परिस्थिति चाहे जो भी हो पर इन पर हमेशा विश्वास रखना। लड्डू गोपाल साक्षात अपने भक्त के भाव में होते हैं। भक्त के जैसे भाव होते हैं, लड्डू गोपाल भी उसके घर में उसी स्वरूप में विराजित होते हैं। जैसा भक्त भाव रखते हैं, लड्डू गोपाल भी वही बन जाते हैं। बूढ़ी मैया के बैकुंठ धाम जाने के बाद उनकी बहू लड्डू गोपाल की सेवा बड़े प्रेम भाव से करने लगी, क्योंकि उसने अपनी आंखों से यह लीला देखी थी, यह चमत्कार देखा था। अब वो भी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी। अपनी सासू माँ की तरह ही लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करती थी, उनसे प्रेम करती थी और उन पर पूर्ण विश्वास करती थी। दोस्तों, हमारे नटखट लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ ऐसी ही नटखट लीलाएं करते हैं, अपने भक्तों के साथ अनंत चमत्कार करते हैं। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधे।